रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 ऑफ 9th क्लास। इसमें हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास जो पेयर्स गिवन है क्वेश्चन में उनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक डिस्टेंस फार्मूला गिवन है, तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आप सबसे पहले ये देखें कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है क्या। डी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब इसमें आपके पास x2 और x1 और y2 और y1 क्या होगा। फॉर एग्जांपल p के अंदर जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर लेते हैं a और b, और q के अंदर हम इमेजिन कर लेते हैं c और d। अब इसमें जो a होगी वो कहलाएगी x1 और b कहलाएगी y1, C होगी x2 और B हो जाएगी y2। यानी कि P के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो 1 वाली होंगी और जो Q के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो 2 वाली होंगी। अब इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है A किसके इक्वल है 9 और 2 के, और B में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो हैं 7 और 2। अब क्या करेंगे जी, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। तो इनके फार्मूलाज को हम इम्प्लीमेंट करके, इनके डिस्टेंस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x2 हमारे पास क्या है 7, इधर से ये वाला 7 x2, और x1 क्या है 9, ये वाला 7 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये वाला 2 माइनस ये वाला 2 स्क्वायर। अब 7 में से अगर आप 9 को माइनस करें तो -2 आता है, -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 विल बिकम 0 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर हमें पता है कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 विल बिकम इक्वल टू +4, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 ज़र 4 प्लस ये 0, और 4 जो है कंप्लीट स्क्वायर है वो 2 का, तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 2। इनका डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। A हमारे पास है 2 और -6 और B है 3 और -6। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर और ये -6 और ये वाला -6 का स्क्वायर। अब ये -6 बेसिकली ऐसे था और इनके दरमियान में भी माइनस का साइन था, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया -6 + 6 स्क्वायर। ये तो हो जाएंगे कैंसिल, दरमियान में आ जाएगा 0। 3 में से 2 गए 1, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, और 1 का कंप्लीट स्क्वायर भी 1 ही होता है, और इसी के साथ ही हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 8 1 और B है 6 और 1। 6 माइनस इंटू -8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 6 + 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा। 6 और 8 इज इक्वल टू 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 196, सॉरी प्लस 0 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो या तो आप इसको यहीं पर ही कैंसिल कर दें, क्योंकि हमें पता है ये 0 है, तो ये 14 एज इट इज़ आ जाएगा, या फिर पहले आप इसको इसके स्क्वायर को इसके साथ कैंसिल करके, सॉरी आई मीन 14 स्क्वायर लेके उसको 0 में ऐड करके और फिर आप इसको अगेन सिंप्लीफाई कर दें, या फिर इधर ही आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दें और 14 हमारा आंसर बच जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। A है हमारे पास -4 और 2 स्क्वायर रूट में है, B -4 और -3। अब हम क्या करेंगे, -4 माइनस इंटू -4 का स्क्वायर प्लस ये वाला -3 माइनस स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा और इसके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। तो -4 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस से कैंसिल और 0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 3 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ये 2 स्क्वायर ये भी यहाँ पे आ गया और इनके ऊपर कंप्लीट स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन बनेगा, 3 + 2 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 + स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। A हमारे पास है 3 और -1 और B है हमारे पास 3 और -4। अब हमने क्या करना है, इनका फाइंड करना है मिड पॉइंट। उसके लिए कैसे फाइंड, ऐसे आप बाहर लाइन लगाएं A और B के, और मिड जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको अप्लाई करें। 3 - 3 इसका स्क्वायर प्लस -4 ये वाला, और माइनस हमारा फॉर्मूले वाला, और ये वाला -1 और इसका स्क्वायर।
ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 0 स्क्वायर प्लस ये वाला 4 आ गया, माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, और ये 11 आ गया, 0 प्लस 11 में से अगर आप 4 को माइनस करें तो आएगा 7, 7 स्क्वायर। या तो आप इसको यहीं पर ही कैंसिल कर दें, क्योंकि हम इसको यहाँ पर अगर कैंसिल करें तो हमारे पास एज इट इज 7 बच जाता है, या फिर 7 स्क्वायर लेंगे 49 आएगा, 49 में 0 को ऐड करें तो वो 49 ही रहेगा, और फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 ही हमारा सॉल्यूशन सेट रहेगा, इसका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं अपने इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हमारे पास है 0 0, बी 0 और -5। अगेन मिड पॉइंट सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 0 - 0 और -5 - 0। 0 में से 0 ये तो 0 ही रहेगा हमारे पास, और -5 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। -5 कंप्लीट स्क्वायर है 25 का, मतलब -5 मल्टीप्लाइड बाई -5, ये माइनस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, और 5 5 है 25, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 5 का, और इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद कोऑर्डिनेट B हैज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब यानी कि उन्हें हमें A का भी एक पॉइंट दिया हुआ है और B का भी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हम कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू 9, B इज इक्वल टू 7, तो अब हम इसमें P और Q की वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, A 0 और 0 7, 9 0 0 7, इस तरीके से हम इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे कि P की वैल्यू क्या बनेगी A 0 और Q की वैल्यू क्या बनेगी 0 7, 0 7, A 0 0 B, इस तरीके से हम इसको वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो क्या वैल्यू बनेगी 9 0 और 0 7, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए दरमियान के, और बिल्कुल वही डिस्टेंस फार्मूला इंप्लीमेंट करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। 0 - 9 स्क्वायर प्लस 7 - 0 स्क्वायर, -9 का स्क्वायर आ जाता है 81, 7 का स्क्वायर आता है 41, स्क्वायर रूट 130 हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 130 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसी के अंदर ही रहेगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। A है 2 और B है 3। अब क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही कहा हुआ है कि A जो है वो P के इक्वल है और B जो है वो Q के इक्वल है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 0 0 3, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे और अब वैल्यूज पुट करेंगे। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, तो -2 यहाँ पर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 + 9 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट में। अब क्योंकि स्क्वायर रूट 13 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास एज इट इज वैल्यू रह जाएगी। थर्ड पार्ट में देखते हैं, A इज इक्वल टू -8 और B इज इक्वल टू 6। अब -8 और 6 अगेन हम वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, P क्या हो जाएगा A 0 और फिर Q क्या हो जाएगा 0 B। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस इंटू -8 इसका स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर प्लस का साइन, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 8 64 प्लस 6 6 36, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 100 के, और 100 कंप्लीट स्क्वायर है 10 का, और हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A इज इक्वल टू -2 एंड B इज इक्वल टू -3, तो अगेन वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करके हम क्या इक्वेशन डालेंगे, -2, 0 और B की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 और -3, उसी को हम डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे, 0 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो स्क्वायर रूट 30 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, यानी कि इनका डिस्टेंस आ गया। A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कॉमा B इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट 2 0 जो है P की वैल्यू बन जाएगी, और Q की वैल्यू क्या बनेगी 0 और 1। डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसके बाहर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो आएगा वो क्या कर देगा, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2
यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा, 2 + 1 स्क्वायर रूट, ये बड़ा वाला स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर ही रहेगा, 2 + 1 = 3, तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, a = -9, b = -4। अगेन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें तो 0 माइनस इंटू -9 का स्क्वायर प्लस -4 और -0, 9 का स्क्वायर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर है 81 और 4 का स्क्वायर है 16, दोनों को ऐड करें, स्क्वायर रूट 97 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो या कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। छोटी सी और इजी सी एक्सरसाइज है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।